इंडिया स्पीक्स डेली में आपका स्वागत है। इंडिया स्पीक्स डेली को सब्सक्राइब करें, इसके बेल आइकन को जरूर दबाएं। ज्वाइन बटन के जरिए आप इसकी सदस्यता जरूर लें और यदि इसका कंटेंट आपको गुणवत्तापूर्ण लगता है तो आप 100 रुपीज़ पर मंथ का सब्सक्रिप्शन जरूर पे करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोहतांग का जो सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है उसका उद्घाटन उन्होंने किया। ये हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में 10,000 फीट की ऊंचाई पर निर्मित इस अटल सुरंग, या आप देखिए गेट अटल टनल लिखा हुआ है, अटल सुरंग का उद्घाटन उन्होंने किया। प्रधानमंत्री कार्यालय के मुताबिक अटल सुरंग दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है। इसकी लंबाई 9.02 किलोमीटर है, जो मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ती है। मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ती है। इससे पहले यह घाटी भारी बर्फबारी के कारण लगभग 6 महीने तक संपर्क से कटी रहती थी। ये कितनी बड़ी बात, आप देखिए, अटल जी का सपना, बीच में पराया धन को अपना बनाने वाली सरकार आई और उसने तो कुछ किया नहीं। प्रधानमंत्री मोदी ने जब सुरंग का उद्घाटन किया, इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री जो खुद हिमाचल से हैं, अनुराग जो है ठाकुर, वो भी उपस्थित थे। सामरिक रूप से महत्वपूर्ण यह सुरंग हिमालय के पीर पंजाल श्रृंखला में औसत समुद्र तल से 10,000 फीट की ऊंचाई पर है और बेहद, आप इसके स्ट्रक्चर को देखिए, बेहद आधुनिक स्ट्रक्चर के साथ बनाया गया है। और मनाली और लेह के बीच की जो दूरी है 46 किलोमीटर कम हो जाएगी। इसके कारण मनाली से लेह के बीच 46 किलोमीटर की जो दूरी है वो कम हो जाएगी इस 9 किलोमीटर के सुरंग के कारण। ये कितनी बड़ी बचत है। और यात्रा का समय भी 4 से 5 घंटे का कम हो जाएगा। इस अटल सुरंग में 80 किलोमीटर प्रति घंटे के साथ प्रतिदिन 3,000 कारों और 1,500 ट्रकों के यातायात आ जा सकते हैं, ऐसा इसको डिजाइन किया गया है। बिल्कुल, आप कई बार अगर आप फिल्म देखते हैं तो आपको कई बार टॉम क्रूज की फिल्म में इस तरह की दिखेगी आपको सुरंग जो है उनके एमआई में, तो उस स्तर का सुरंग इतने आधुनिक तकनीक से बनाया गया है। और आपको बताऊं कि अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने, याद रखिएगा, रोहतांग दर्रे के नीचे सामरिक रूप से महत्वपूर्ण इस सुरंग का निर्माण करने का निर्णय लिया था अटल जी ने। और सुरंग के दक्षिणी पोर्टल पर संपर्क मार्ग की आधारशिला 26 मई 2002 को रखी गई थी। 2002 से 20 हो गए, 18 साल में आप 4 से लेकर 14 के जो है मई से पहले तक किसकी सरकार थी, ये लोग किस तरह से हरे और लाल पड़ोसियों को फायदा पहुंचाने के लिए काम करते थे। इस टनल का उपयोग हमारी सेना कर सकेगी, हमारे जो रसद हैं, जो ठंड में जो हमारे सैनिक हैं, उन तक लेह लद्दाख पहुंच सकेंगे। इसीलिए उसको नहीं बनने दिया, ये जमीन देते रहे लाल देश को। सोनिया गांधी की मनमोहन सरकार ने किस तरह से काम किया है, ये तो समझने वाला जो दिमाग होगा वो समझ जाएगा। मोदी सरकार ने दिसंबर 2019 में पूर्व प्रधानमंत्री के सम्मान में सुरंग का नाम अटल सुरंग रखने का निर्णय लिया था। और प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का निधन पिछले वर्ष ही हुआ था। इस अवसर पर नरेंद्र मोदी जी ने एक और बात कही। उन्होंने कहा कि कृषि सुधार कानून, हमने एक ऐतिहासिक कानून पारित किया। उन्होंने वहां की जनता को बताया, ये कानून हर प्रकार से किसानों को लाभ पहुंचाने वाला और बिचौलियों और दलाल के तंत्र पर प्रहार करने वाला है। कृषि सुधार का विरोध कर रहे राजनीतिक दलों पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि पिछली शताब्दी के नियमों और कानून से अगली शताब्दी में तो नहीं पहुंचा जा सकता। कितनी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा, इसलिए समाज में व्यवस्थाओं में बदलाव
के विरोधी जितने भी अपने स्वार्थ की राजनीति करें, देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सुधारों का जो सिलसिला है वो लगातार जारी रहेगा, मैं इसे जारी रखूंगा। तो ये एक तरफ प्रधानमंत्री रोहतांग सुरंग का उद्घाटन कर रहे हैं सबसे ऊंचे, और दूसरी तरफ कृषि बिल पर वो सच्चाई जनता से बता रहे हैं, और तीसरी तरफ पप्पू और पिंकी हैं जो ठीठी ठीठी करते हुए एक मृतका के शव पर गिद्ध भोज करने जा रहे हैं। तो आपको तय करना है, जो लोग इस पप्पू पिंकी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, क्या देश ऐसे ठीठी ठाठा के को प्रधानमंत्री बनाएगा जिसमें थोड़ी भी संवेदना नहीं है कि एक मृतका, एक बेटी जिसकी मौत हुई है, तुम उसके जा रहे हो उस पर संवेदना व्यक्त करने और तुम गाड़ी में ठीठी ठाठा कर रहे हो। ये वो तस्वीर है जो एक साथ जोड़कर आपको मीडिया नहीं दिखाएगी, क्योंकि मीडिया के मालिकों का फिर पोल खुल जाएगा। तो ये बहुत बड़ी बात है कि उस इस ठीठी ठाठा पप्पू पिंकी से कितने उम्र में बड़े प्रधानमंत्री आज सबसे ऊंचे सुरंग का उद्घाटन कर रहे हैं, और ये भाई बहन यहाँ नौटंकी कर रहे हैं, गिद्ध भोज कर।